सुबह नाश्ते के लिए सामान लेने गया था, एकदम से ना मेरे भाई पे वो चाकू से वार करा, उसको बोले पैसे दे पैसे दे, पैसे मांग रहे थे। चेहरे पे निशान है, अंदर तक भी हाथ दे के मारा उन लोगों ने, इतनी गंदी तरह बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। तब वो लड़की पहले आके मुझे मारने लगी है, फिर उसकी मम्मी और फिर उसकी बहन और एक लड़के ने मेरे लात भी मारी थी। 5-6 लोग थे, जिसमें कि एक सावन था, कुणाल था, रुद्र था, गंजा था और एक डबल स्टोरी का वंश है वो था और एक 12 गज का रोहित है। पैसों का चक्कर ये है, वो पैसे मांगते थे नशे के लिए मेरे हस्बैंड से। 24 घंटे लड़के खड़े रहते, गालियाँ देते, माँ की बहन की सबकी है। बताओ, पूरा खराब कर रखा आपके, गंदा माहौल है। आस पड़ोस में भी इतनी गालियाँ दे के निकलते हैं वो लोग। गंद चीज़ें बेची जाती हैं, स्मैक, गांजा, हर चीज़, लड़की बाजी भी होती है यहाँ पे। बहन बेटियों का निकलना दुश्वार है। जैसे आज मेरी बेटी पे और मेरे बेटे पे अटैक है। चोर चकारी करते थे, पैसे लूटते थे, गांजा बेचते। आपके पति क्या काम करते हैं? वो स्कूल वैन चलाते हैं। हमारी कार्रवाई पे कोई पुलिस वाले नहीं आए। इस चीज़ के लिए मैं गवाही दूंगी कि मेरे बेटे को और मेरे सब परिवार वालों को इंसाफ मिले। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पश्चिम बिहार के सोनिया कैंप पे और यहाँ इलाका आपको दिखा दूं। दरअसल इस इलाके की सीसीटीवी वीडियो जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची पर जो है कुछ महिलाएं जो है वो बेरहमी से उसकी पिटाई करती है और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ लड़के जो है वो जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दूँ, यहाँ पर इस फैमिली में अटैक करने से पहले जो है इसी गली में आप देखो तो इस तरफ जो है एक साहिल नाम के लड़के को चाकू गोद कर जो है उसको गंभीर रूप से घायल किया गया। अब आखिर मामला क्या था, आइए हम परिवार से जुड़कर जानेंगे। देखिए, यहीं पर जो है इस पूरे मामला जो है सामने आया है। यहीं पर जो है वो एक बच्ची यहाँ पर खड़ी थी, जहाँ पर 3 औरतों ने जो है उन पर बेरहमी से जो है उनके साथ मारपीट करी और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहीं पर आगे उन्हीं के परिवार के एक लड़के पर जो है चाकू से हमला किया गया। आइए परिवार से जुड़कर हम मामला जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर घर की महिलाएं हैं, कहा जा रहा है इनके साथ भी मारपीट हुई थी। आखिर क्यों मारपीट हुई, ये मामला क्या था, आइए जुड़ के जानते हैं परिवार से। क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना। आप पे अटैक हुआ था पहले? हाँ जी। वो कौन थी औरतें जिन्होंने अटैक किया था? वो मेरे भाई को जिसने चाकू मारे थे उन्हीं की बहनें थी वो। अच्छा, पहले आपके भाई को चाकू मारा गया, पहले आप लोगों पर अटैक हुआ? पहले भाई को चाकू मारा है नीचे, एक दिन पहले 31 अक्टूबर को भाई को चाकू मारा है और 1 नवंबर को मुझे मार के गए हैं। अगले दिन फिर वो आप लोगों को भी पीटने आए थे? हाँ। अच्छा, ये क्या मामला था, इतना क्या हो गया कि पहले फैमिली को भी मारा फिर भाई को चाकू तक मार दिए, क्या मामला था? कुछ भी नहीं था। मेरा भाई वहाँ पे दुकान है परचून की, सुबह नाश्ते के लिए सामान लेने गया था, एकदम से ना मेरे भाई पे वो चाकू से वार करा, उसको बोले पैसे दे पैसे दे, पैसे मांग रहे थे क्योंकि वो वो अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे मेरे भाई को। कौन सा गैंग चल रहा है यहाँ पर? बदमाशी का गैंग है उनका, लूट मतलब चोर वोर का है उनका गैंग है वो। जिसने चाकू मारा है उसका क्या नाम है? सावन। सावन बताया जा रहा है, जिसने साहिल को चाकू मारा। हाँ जी। कितने लोग थे जिन्होंने ये हमला किया था आप लोगों पर? 5-6 लोग थे, जिसमें कि एक सावन था, कुणाल था, रुद्र था, गंजा था और एक डबल स्टोरी का वंश है वो था और एक 12 गज का रोहित है। आप पर सिर्फ लेडीज ने अटैक किया था या फिर कोई और भी आए थे, लड़के भी आए थे अटैक करने? 12 लड़के आए थे। पहले उन्होंने चक्कर लगाया, देखा कि मैं अकेली बैठी हूँ, तब उस लड़की को कॉल किया है कि आजा अकेली है। तब वो लड़की पहले आके मुझे मारने लगी है, फिर उसकी मम्मी और फिर उसकी बहन और एक लड़के ने मेरे लात भी मारी थी। तो ये आसपास रहते हैं आप लोगों के घर के? हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो 32 साल से रह रहे हैं। और इन लोगों से नोक-झोंक कब बढ़ी है आप लोगों को? मतलब बहुत पुरानी थी, पहले मिलजुल के ही रहते थे, फिर इन्होंने मेरे भाई को मतलब बिगाड़ने की कोशिश करी, नशा पत्ती में डाला, तो उसके कारण मेरे पापा ने उसको दूर करने की सोची, तो इस कारण लड़ाई हुई है। साहिल की क्या लगती है? वाइफ। देख सकते हैं साहिल की वाइफ, और यहाँ पर इनके चोट लगी है। ये लड़ाई की वजह से ये चोट लगी है? जी, मेरी नंद को मारने आए थे तो मुझे नहीं पता था, किसी छोटे से बच्चे ने जाकर बताया कि आपकी नंद को ऊपर मार रहे हैं, कुछ लोग आकर घेर रखा है। तो मैं ऊपर से आई, नीचे से आई, यहाँ पर गैरेज पे देखा कर तो इनको मार रहे थे सारे, तो बीच बचाव में बोतल मारी थी इन्होंने बियर की। पैसों का क्या चक्कर बताया जा रहा था? पैसों का चक्कर ये है, वो पैसे मांगते थे नशे के लिए मेरे हस्बैंड से कि मुझे तेरे से पैसे चाहिए नशे के लिए, मुझे नशा करना है। तो उन्होंने पहले अपनी गैंग में शामिल करना चाहा उनको, वो नहीं हुए क्योंकि मेरे ससुर ने बोला था अगर इनकी गैंग में तो शामिल होगा तो अपने बीवी बच्चे को नहीं देख पाएगा, तो इसलिए उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ दिया था। नशा वाले करते क्या थे यहाँ पे? चोर चकारी करते थे, पैसे लूटते थे, गांजा बेचते। आपके पति क्या काम करते हैं?
वो स्कूल वैन चलाते हैं। अच्छा, स्कूल में काम कहते कि हमारी गैंग में शामिल हैं। हाँ, वो कहते थे। पैसे मांग रहे थे नशे वगैरह के। हाँ, तो पीछे से आकर पहले पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए उन्होंने, गैंग के लिए शामिल नहीं, मना कर दिया, इसलिए पीछे से चाकू मार दिए उनके। ये कब की बात है जब ये बातचीत हुई होगी पैसों की? ये 31 तारीख उसी दिन की बात? हाँ, उसी तारीख की बात है। उससे पहले भी झगड़े वगैरह हुए हैं कभी? नहीं, उससे पहले झगड़े नहीं हुए, बाकी बातचीत होती रहती थी। तो ये सावन का कोई गैंग चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, चोरी चकारी का, नशा पत्ती का, रोड पर उनकी परचूनी की दुकान है, वहाँ पे लड़कियाँ चलाते हैं, गांजा नशे पीते हैं, पत्ते कुछ सब होता है। होते हैं। मैं साहिल की मम्मी हूँ, मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है, जिस पे ये हादसा हुआ है। मैं ये कहती हूँ, रात दिन यहाँ पे 24 घंटा गंद चीज़ें बेची जाती हैं, स्मैक, गांजा, हर चीज़, लड़की बाजी भी होती है यहाँ पे। बहन बेटियों का निकलना दुश्वार है। जैसे आज मेरी बेटी पे और मेरे बेटे पे अटैक है। मेरे हस्बैंड को भी 14 टाके आए हैं, मेरी बहू के भी 21 टाके आए मेरे बहू को, मेरे आदमी को। और ये देखो, साहिल और उनके फादर पे भी चाकू चलाया हाँ गया। जी, उनको भी चाकू चलाए हैं। मेरे बेटे पे 6 जगह वार हुए हैं और उसकी आंतें तो भारी आ गई हैं। जिस हिसाब से मेरे बेटे को तो जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैं ये कहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरा बेटा नशा पत्ती में जाता तो इसके लिए ये सही था, बिगड़ता, गंदी आदतें लेता, ये सही था? नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि बहन बेटी सबकी है। आज मेरी बेटी के साथ है तो कल औरों की भी बहन बेटी है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बेटे को भी न्याय मिले। एन मौके पे जब मेरी बेटी के जब ये वारदात हुई, मेरे बेटी ने फ़ोन करा 100 नंबर पे, फ़ोन भी आया, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करे। वहाँ उनका ठिया है, वहाँ पे 24 घंटे स्मैक, दारू पी, गांजा, स्मैक सब कुछ बिकता खुले आम। पुलिस वाले भी कोई ऑप्शन नहीं उठाते, कोई कुछ नहीं कहते। मैं ये कहती हूँ कि उनसे वालों को सब पता होता है, उसके बाद भी रोका नहीं जाता इन पता होता उनको कुछ नहीं। वो ये तो कहते हैं 2 लाख हमने उनको दे रखा रखे है, हैं। हम पैसे खिलाते हैं उनको, पुलिस वालों को, इसलिए कुछ नहीं बोलते। वो कुछ नहीं बोलेंगे। हम पैसा खिलाते तो हमें कुछ नहीं बोलेंगे, और बल्कि हमारे हित में ही बोलेंगे कि तुम्हें बोलेंगे उल्टा। मैं पश्चिम बिहार का बिहार का थाना पड़ता है। हाँ जी, पश्चिम बिहार का थाना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से ये सारा कुछ काले धंधे सब कुछ बंद होए और बेटियों का भी निकलना बढ़ना सही हो। 24 घंटे लड़के खड़े रहते हैं, गालियाँ देते हैं, माँ की, बहन की, सबकी। हैं, बताओ, माहौल पूरा खराब कर रखा है आपके। गंदा माहौल है। आस पड़ोस में भी इतनी गालियाँ दे के निकलते हैं वो लोग। यहाँ से भी 10 बार लड़के आते हैं, कोई बार के लड़के आते हैं। बताओ, घर के आगे बहन बेटी खड़ी ना हो कि बोले ना, हैं, हर चीज़ में बहू हैं, बेटी है, सब है, माता है, बहन है, सब कोई है। ये नहीं चाहते कि हम ही हैं, सभी हैं। उसके लिए तो सभी देने के लिए गवाहियाँ हैं। चाकू जो मारा गया था किस वक्त की घटना है? ये 10:30 बजे की बात है, जिस टाइम रात को मारा है, तो शुक्रवार का दिन था। पास लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। हाँ, दुकान पे वो है, दुकान पे है, जिससे दुकान सामान ले रहा था, वो भैया ने भी गवाही दी है कि ये चीज़ ऐसे गलत है तो गलत है। किसी की माँ का लाल चला जाएगा, इनका क्या जाएगा? मेरा तो घर में बड़ा बेटा ही है, अगर मेरे बेटे को हो गया तो कुछ तो मेरी बहू कहाँ जाएगी? मेरे कितने लोग थे उस वक्त आपके? हमारे घर में मेरे तो सास ससुर भी हैं, बहू बेटे भी हैं, मेरे 2 बेटे 1 बेटी हैं, जिन पे भी अभी छोटे बेटे पे भी धमकी आई है कि छोटे बेटे को भी जान से ही मारेंगे। तो पुलिस ने अभी कितनों को पकड़ा है? क्योंकि आप कह रहे थे 4 से 5 लोग शामिल हैं इसमें। अभी को पकड़ा है, जिसको हमने पकड़ कर दिया है, बाकी किसी को अभी तक नहीं अभी पकड़ा। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, वो भी हमने पकड़ के दिया। अभी कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमें डॉक्टरी पे ले गया, हमें पुलिस वालों ने वहीं छोड़ दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल में। वहाँ से कुछ नहीं कहा कि हम साथ में चलेंगे कि नहीं। आप पर किस चीज़ से वार किया था जो चोटें आई हैं? ये तो बीच बचाव में था। मेरी बहू के बियर की बोतल मारी गई है, मेरी बेटी का पूरा मुंह फाड़ रखा है, पूरा चेहरे पे निशान है, अंदर तक भी हाथ दे के मारा उन लोगों ने। इतनी गंदी तरह बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। मेरे पास सब कुछ बॉटल से मारा आप लोगों? हाँ जी, बियर की बोतलों ने लड़कों ने उठा रखी थी। उन्होंने कहा अगर छुड़ाओगे लड़की को, तो उनका भी पूरा प्लान था कि लड़की को भी जान से मारे। अच्छा, पुलिस किस वक्त पहुंची फिर यहाँ पर? वो तो जब चले गए हैं, जब भाग गए हैं, जब आई है पुलिस। आप लोगों ने कॉल कर दिया था उसको? हाँ, पहले कॉल की गई थी कि हमारे ऐसे लड़के आए हुए बाहर से, क्योंकि हमें तो पता है, जो अपने आस पड़ोस का पता रहेगा। बाहर के लड़कों को तो बोलेंगे ना कि बाहर के लड़के हैं। तब भी पुलिस आई, आके चली गई है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर वो झूठे ही बोल देते हैं ना कि मुझे मार रहे हैं, तो सच्चे पुलिस वाले आ जाते हैं। हमारी कार्रवाई पे कोई पुलिस वाले नहीं आए।
इस चीज़ के लिए मैं गवाही दूंगी कि मेरे बेटे को और मेरे सब परिवार वालों को इंसाफ मिले। आगे जाके मैं यही कहना चाहती हूँ। और जहाँ पे वो चाकू लगे उन पे भी खून के धब्बे अब्बे सब कुछ पड़े हुए हैं। देखिए ये वो परचून की दुकान है और यहीं पर साहिल जो है सामान लेने के लिए आए थे और यहीं पर ये गली आप देख सकते हैं सामने से आती हुई, यहीं से वो बदमाश आते हैं और उसके बाद जो है साहिल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इसी जगह पर चाकू और चापड़ जो है वो मिले हैं और यहीं पर जो है खून ही खून इस गली में फैला हुआ था। लगातार जो है साहिल पर चाकुओं से वार किए गए थे और रात के 10 बजे की वारदात जो है ये बताई जा रही है। यहाँ पर साहिल बैठा हुआ था और जैसा कि मामला बताया जा रहा है थोड़ी बहुत बहस हुई थी उन दोनों के बीच। कहा यह जा रहा था कि पैसे मांगने के लिए वो लोग आए थे, वो भी सिर्फ नशे के लिए पैसे मांगने के लिए आए थे और जब साहिल इसका विरोध करता है उसके बाद जो है साहिल पर जो है चाकुओं से लगातार हमले किए जाते हैं। 4 से 5 लोग जो है इस पूरी गैंग में जो है वो बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आस पड़ोस में ये वो लोग रहते थे और आए दिन बातचीत तो लगी रहती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि उन लोगों ने जो है साहिल को जान से मारने की कोशिश करी और जब यहाँ पर साहिल पर चाकू मारे गए उसके बाद जो है उनके परिवार पर भी जो है बियर की बॉटल्स, टूटी बॉटल से जो है हमला किया गया। देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर घायल अवस्था में है। बच्ची पर पहले हमला किया गया, उसके बाद जो है परिवार के अन्य सदस्यों पर जो है बियर की बॉटल से हमला किया गया। आप देख सकते हैं हाथों में पट्टी वगैरह आप साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। अभी जैसे कि फैमिली का ये कहना है कि एक बदमाश को पकड़ लिया गया है लेकिन बाकी बदमाश जो है अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोगों को बस इंसाफ चाहिए, बस चाहते हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि यहाँ इस इलाके की गुंडागर्दी खत्म हो। इस खबर पर जो कुछ राय आपकी वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।